बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कितना ही अच्छा होता अगर तुम शादी कर लेते और अपना घर बसा लेते। इस तरह तुम्हें तन्हाई की जिंदगी से निजात मिल जाती और वो औरत दुनिया और आखिरत के कामों में तुम्हारी मददगार साबित होती। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरे पास ना तो मालो जमाल है और ना हस्बो नस्ब है, मुझे लड़की कौन देगा और कौन सी लड़की मेरे जैसे एक फकीर व कोताह कद, स्याफाम और बदशक्ल इंसान की तरफ माइल होगी। रसूल अल्लाह ने फरमाया, ए जुलाबीब, अल्लाह ने इस्लाम के जरिए लोगों की कदर कीमत बदल दी है और जाहिलियत के गुरूर और तकब्बुर और हस्ब नस्ब के फख्र को खत्म कर दिया है। फजीलत और बरतरी सिर्फ तकवा और अतायत खुदा की वजह से है। मैं जो हुक्म तुझे इस वक्त दे रहा हूँ उस पर अमल करो। ये वो गुफ्तगू है जो रसूल अल्लाह और जुलाबीब रजी अल्लाह ताला अन्हो के दरमियान हुई। जुलाबीब यमामा का रहने वाला था। वही इस्लाम की शोहरत और पैगम्बर इस्लाम की तशरीफ आवरी के बारे में मुतला हुआ। वो अगरचे फकीरों स्याफाम और कोताह कद था मगर हक तलब और साहिब होश व इरादा था। इस्लाम की शोहरत सुनने के बाद वो फौरन मदीना आया ताकि करीब से हकीकत हाल को समझ सके। ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया और मुसलमानों के साथ रहने लगा। जुलैबीब के पास रुपए पैसे नहीं थे और ना ही घर और जानो पहचान, इसलिए आपके हुक्म पर मस्जिद में जिंदगी गुजार रहा था। मदीना में और भी कई ऐसे महाजिर मुसलमान थे जो जुलैबीब की तरह फकीर और तंग दस्त थे और मस्जिद ही में जिंदगी गुजार रहे थे। बाद अज़ां इन लोगों को मस्जिद से बाहर एक साहिबा जिसे सुफा का नाम दिया गया था मुंतकिल कर दिया गया। एक दिन आपकी निगाह जुलैबीब पर पड़ी। आपने सोचा कि जुलैबीब के लिए जिंदगी गुजारने का कोई बेहतर इंतजाम करना चाहिए। इस बात का ख्याल तो खुद कभी जुलैबीब के दिल में भी नहीं आया था कि वो कभी साहिब हाना और साहिब मालो अयाल भी हो सकता है। यही वजह है जब रसूल खुदा ने उसके सामने शादी करने की तजवीज रखी तो उसने ताज्जुब के साथ जवाब दिया, ये कैसे मुमकिन है कि मेरे साथ कोई शादी करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन आ हजरत ने फौरन उसकी गलतफहमी दूर कर दी और इस्लाम की वजह से समाज में जो तब्दीलियां रूनुमा हुई थी उनसे आगाह फरमाया। हजरत रसूल खुदा ने जुलैबीब को हुक्म दिया कि वो सीधे ज़ियाद इब्न लुबैद अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर जाकर उसकी बेटी ज़ल्फा के लिए खास्तकारी करे। हजरत ज़ियाद इब्न लुबैद अहले मदीना के सरवतमंदों और मोहतरमीन में से थे। उनके कबीले के लोग उनका बहुत ज्यादा एहतराम करते थे। जिस वक्त जुलैबीब लुबैद बिन ज़ियाद के घर वारिद हुआ उनके खानदान के काफी लोग जमा थे। जुलैबीब बैठने के बाद कुछ देर खामोश रहा। उसके बाद सर उठाया और ज़ियाद से कहा, मैं रसूल अल्लाह की तरफ से तेरे पास एक पैगाम लाया हूँ। पोशीदा तौर से कहूँ या अलल ऐलान बयान करूँ? ज़ियाद इब्न लुबैद ने कहा, पैगम्बरे इस्लाम का पैगाम मेरे लिए बाइसे फख्र है, अलल ऐलान कहो। जुलैबीब ने कहा, मुझे आपने इसलिए भेजा है ताकि मैं तेरी लड़की ज़ल्फा के लिए अपनी खास्तकारी का पैगाम दूँ। ज़ियाद ने दरियाफ्त किया, खुद नबी अकरम ने तुमसे इस मौजू के बारे में फरमाया है? जुलैबीब ने जवाब दिया कि मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा, सब मुझे जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता। ये सुनकर ज़ियाद कुछ हैरान हुआ और कहा, ताज्जुब है कि आपने ऐसा कहा हो, क्योंकि हमारे यहाँ लड़की की शादी अपने ही कबीला में की जाती है, गैर कबीला में नहीं। तुम वापस चले जाओ, मैं खुद नबी अकरम के पास आकर इस मौजू पर बात करूँगा। जुलैबीब अपनी जगह से उठा और घर से बाहर निकल गया। जब जुलैबीब और ज़ियाद के दरमियान ये बातें हो रही थी, ज़ियाद की बेटी ज़ल्फा सुन रही थी। जुलैबीब के जाने के बाद ज़ल्फा अपने बाप के पास आई और पूछा, बाबा जान, अभी जो आदमी हमारे घर से रुखसत हुआ है वो आपसे क्या कह रहा था? बाप ने बताया कि ये शख्स तुमसे शादी का पैगाम लाया था और कह रहा था कि उसे रसूल अल्लाह ने भेजा है। रसूल अल्लाह के भेजने का सुनकर ज़ल्फा परेशान हो गई और कहा, मुमकिन है
से वाकई रसूल अल्लाह ने भेजा हो, उसे इस अंदाज में वापस करना आपके हुक्म की नाफरमानी होगी। इससे पहले कि वो रसूल खुदा की खिदमत में पहुंच जाए, उसे घर वापस ले आए। बाद में आप आका की बारगाह में जाएं और दरियाफ्त करें कि क्या मसला है। ज़ियाद जलाबीब को उसी वक्त बहुत एहतराम से अपने साथ घर वापस लाए और बिला ताहीर आपकी खिदमत में जाकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जलाबीब मेरे घर आपकी तरफ से पैगाम लाया था। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि बाप दादा की रवायत के मुताबिक हम अपनी लड़कियों की शादी अपने ही खानदान में करते हैं। रसूल अल्लाह ने फरमाया, ए ज़ियाद इब्न लुबैद, जलाबीब एक मोमिन है। जिस शानो शौकत का तुम गुमान कर रहे हो वो खत्म हो चुकी है। कोई भी मोमिन मर्द किसी भी मोमिना का हमसर है। ज़ियाद ने घर जाकर सारा वाक़या ज़ल्फ़ा को बताया तो उसने जवाबन कहा, रसूल खुदा की तजवीज़ को रद्द करना मुमकिन ही नहीं है। जिस बात में अल्लाह के रसूल राजी हैं, मैं भी उसमें राजी हूँ। ज़ियाद ने उसी दिन जुलैबीब का निकाह अपनी बेटी ज़ल्फ़ा से कर दिया। अपने ही माल से उसका मेहर मुअय्यन किया, दुल्हन के लिए बेहतरीन जहेज फराहम किया। फिर अपने दामाद से पूछा, क्या कोई घर भी तुम्हारी नजर में है जिसमें दुल्हन को ले जाओगे? जुलैबीब ने जवाब दिया, मैंने कभी ऐसा सोचा तक न था कि मेरी भी शादी हो सकेगी। ये तो रसूल अल्लाह ने अचानक मुझे हुक्म दिया तो मैं आपके पास आ गया। ज़ियाद ने अपने माल से घर और असासा भी फराहम कर दिया। दुल्हा और दुल्हन को बेहतरीन लिबास पहनाए के, दुल्हन को अतरो आराइश और मुकम्मल जेवरात के साथ नेक घर में मुंतकिल कर दिया गया। जिस वक्त जुलैबीब की नजर इस घर और घर के साजो सामान पर पड़ी, दुल्हन की खूबसूरती और हुस्न को देखा तो उसको अपने गुज़िश्ता हालात याद आ गए। उसने दिल में सोचा कि सबसे पहले मुझे अपने मालिक का शुक्र अदा करना चाहिए। उसने कमरा अरूसी में ही नवाफल और तलावत शुरू कर दी। सुबह हुई तो घर की औरतें ज़ल्फ़ा के पास गयी तो पता चला कि जुलैबीब अपनी दुल्हन के पास गया ही नहीं। 2 रातें और इसी तरह गुजर गयी। अब दुल्हन के घर वालों को फिक्र हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दुल्हे को औरत की हाजत ही ना हो। मजबूरन ये बात ज़ियाद तक और ज़ियाद से रसूल अल्लाह तक पहुंचाई गई। आपने जुलैबीब को बुलाया और उससे पूछा, क्या तुम में औरत की बिल्कुल ख्वाहिश नहीं है? जुलैबीब ने जवाब दिया, जी आका, बहुत ख्वाहिश है। तो आपने दरियाफ्त किया कि फिर तुम अब तक अपनी दुल्हन के पास क्यों नहीं गए? जुलैबीब ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरी शादी हुई, शादी के बाद मुझे नया घर, बहुत सारा सामान, बहुत सारा असासा और खूबसूरत बीवी मिली तो मैंने यही बेहतर समझा कि सबसे पहले अपने खुदा का शुक्र अदा करूं। आज की रात से अपनी जोजा के पास जाऊंगा। रसूल अल्लाह ने असल बात से ज़ियाद इब्न लुबैद को मुतला किया। दोनों मियाँ बीवी खुशियों मुसर्रत के साथ जिंदगी गुजारने लगे। कई साल बाद जुलैबीब इस्लाम की नुसरत के लिए जहाद करते हुए राह हक में शहीद हो गए। अल्लाह करीम हम सबको इस्लाम की हमायत और नुसरत करने की तौफीक अता करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।